हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। न चैतद्विद्मः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि पे हमारे समक्ष खड़े हैं। यह अर्जुन का 5वां तर्क, जैसा हमने देखा 4था, 5वां, 6वां, ये 3 श्लोकों में। अब यहां पे अर्जुन के कंफ्यूजन का हाइट पीक है। पूरी तरह से अर्जुन कंफ्यूज हो गया है, इसीलिए बोल रहा है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हमारे लिए नहीं, मेरे लिए बोलना चाहिए। अर्जुन हमारे लिए बोलता है। तो यहां पे अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज है कि क्या करूं मैं भिक्षा मांग के जीऊं या इनसे युद्ध करूं। अच्छा, युद्ध करता हूं तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये मारे जाएंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र, या हम मारे जाएंगे। कौन जीतेगा ये भी पता नहीं। तो युद्ध है, कोई भी जीत सकता है। हालांकि भगवान बाद में बताएंगे कि अर्जुन तुम जीतोगे तो युद्ध में अगर तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी, और तुम्हारी युद्ध में मृत्यु हो गई तो स्वर्ग तुम्हारा। तुम स्वर्ग में राज तो नहीं करोगे, मतलब स्वर्ग में आप भोगोगे और यहाँ पे राज करोगे पृथ्वी पे। लेकिन नहीं लड़ना सॉल्यूशन नहीं। अब यहाँ पे अर्जुन का देखिए चरित्र क्या कह रहा है। अर्जुन कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के बिना जिएंगे कैसे हम, जीने का क्या फायदा। भले वो हमसे लड़ने के लिए आए हों, हम लड़के क्या करेंगे। हम मर गए तो मर जाएंगे, वे मर गए तो भी हमारी हार होगी, क्योंकि उनके बिना जीने में क्या रखा है। देखिए अर्जुन का जो वैल्यूज है, जो वैल्यू सिस्टम है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यहां पे तो लोग अपने सगे भाई को न छोड़े, अपने बाप को न छोड़े, अपने बेटे को न छोड़े। ये ऐसा समाज में जी रहे हैं। और यहां अर्जुन बोल रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए तो हम जिएंगे कैसे उनके बिना। बल्कि वो तो देखा जाए तो ताऊ के लड़के हैं, चलो वो भी ठीक है। लेकिन अभी इतने साल, पिछले लगभग 80 सालों से धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, मेनली दुर्योधन और दुशासन, पूरी तरह तकलीफ दे रहे थे पांडवों को। फिर भी अर्जुन मारने को तैयार नहीं। ये गुण होता है वैष्णवों का। अभी अर्जुन को विश्वास तो है एक हिसाब से कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान साथ में है। लेकिन उनके बिना ये जीत नहीं होगी, ये भी हार होगी। इससे पता पड़ता है कि अर्जुन का मन और उसकी इंद्रियां पूरी तरह वश में है अर्जुन की। हालांकि यहां कंफ्यूज जरूर हो गया। देखिए, एक कंफ्यूजन होना अलग होता है, एक मन और इंद्रियां वश में होना अलग होता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं प्रश्न पूछने, क्योंकि उनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनका मन वश में नहीं है। तो आप जब उनको उत्तर बताते भी हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है। तो स्टूडेंट क्या कर पाएगा। आज पूरे संसार में क्या हो रहा है, लोगों की इंद्रियां और उनका मन उनके वश में नहीं है, इसीलिए तो क्वालिटी नहीं मिल रही। आजकल संबंधों को लेके देखिए, घर में पत्नी है, बच्चा है, लेकिन इसके भाई साहब के कहीं संबंध चल रहा है। अच्छा, पति है, बच्चे हैं, ये माता का भी कहीं संबंध चल रहा है, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है। अर्जुन की इंद्रियां और मन इतने वश में थे कि अर्जुन एक राजसी परिवार में जन्मा, कुरु वंश का जन्मा हुआ अर्जुन कहता है मैं भिक्षा मांग के जीने को तैयार हूं। कितना उसको कंट्रोल होगा कि लेने दो दुर्योधन को पूरी भूमि, लेने दो, मैं भीख मांग के जीऊंगा। कौन कर सकता है बताइए। अगर अधिकार है आपके पिता का आपको दिया हुआ, ये पूरी पृथ्वी
हाँ? क्या आप बोलेंगे मैं छोड़ देता हूं मेरे भाइयों के लिए, वो भी चचेरे भाइयों के लिए, सगे भाई नहीं, उनके लिए छोड़ देता हूं, भिक्षा मांग के जीऊंगा। कर पाएगा कोई आज ऐसा? ये अलग सभ्यता थी, आज हम उसको पूरी तरह खो बैठे हैं, उसको रिवाइव करना है। इसीलिए भगवत गीता समझेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल आप देखेंगे हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशनल लाइफ, हम देखेंगे कि भगवत गीता को कितना महत्व है। इसीलिए स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह भगवत गीता है। माँ बाप अपने बच्चों को भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे आजकल। ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का कि ऐसे माता पिता नहीं पढ़ा रहे, और ये जिम्मेदारी है माता पिता की अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं, समझाएं, खुद भी समझें और उनको भी समझाएं, ऐसा कल्चर बनाएं। तो कोई पूछेगा तो क्या हमारे बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए छोड़ दें? नहीं, आपके बच्चों का मन और इंद्रियां उनके वश में होनी चाहिए कि जीवन का कोई भी परिस्थिति वो सह सकते हैं और डील कर सकते हैं। आज डिप्रेशन, लोनलीनेस रो दे रहे हैं, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का हमने रो देता है, डील नहीं कर पा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे अभी तो आप अपने जो पूरा जीवन होता है, ये 20 से स्पेशली 17-18 से लेकर 25 साल तक, तो ये मेन आपका एनर्जी होता है, आपका इंटेलिजेंस, आपका माइंड, आपके सेंसेस सब पावरफुल होते हैं, लेकिन ये कोई भी आपके वश में नहीं होने की वजह से आप डील नहीं कर पा रहे परिस्थिति से, कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जो कर भी रहे ना वो खुद कन्विंस नहीं है क्या कर रहा हूं मैं। पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको खुद डाउट है, सेल्फ डाउट बहुत हो गया आजकल। पढ़ाई कर रहा है लेकिन डाउट है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। जॉब मिल जाएगी अच्छी, जॉब मिलने के बाद भी डाउट होता है मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तो ये सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब जो क्वालिटीज है ये क्यों नहीं है अच्छी इस तरह से हमारे अंदर? क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में उसको अध्ययन नहीं, अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे। तो हमारा जब मन और इंद्रियां जब वश में होगा पूरी तरह हमारे, तब जाके हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, और जब ज्ञान सही हमको मिलेगा तब हम मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, सुख और आनंद के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। आज हम दुख पे हैं, आज हमारा जीवन दुखमय है, निरानंद है। इसीलिए अगर आप देखें या आपने सुना होगा, वैदिक कल्चर में क्या होता था, स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता। आजकल क्या है, स्टूडेंट जाता है 8 बजे, कॉलेज खुलता है, स्कूल खुलता है ना, किसी का 11 बजे तक चलता है, किसी का 2 बजे तक चलता है, किसी का 4 बजे तक, किसी का 5 बजे तक, बस पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा लैब देख लिया, प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया, हो गया। अब टीचर से मतलब नहीं। आप एक सर्वे कर लीजिए, कितने स्टूडेंट आज भारत में, कितने स्टूडेंट, लाखों करोड़, उसमें से कितने हैं जो अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, हृदय से अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते, सिर्फ देने के लिए सामने से नहीं, मानते हैं। पहले क्या होता था वैदिक कल्चर में, गुरुकुल में, इवन भगवान कृष्ण जब गए थे गुरुकुल में, कृष्ण बलराम, तो उनको सेवा में लगाया जाता था कि जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ, जाओ भिक्षा मांग के लाओ गुरु के लिए, और ये सब गुरु के लिए। इसमें क्या होता था, मन और इंद्रियां कंट्रोल में होती थी, क्योंकि जो करना है गुरु के लिए करना है, फिर वो सीखेगा भगवान के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। आज हर व्यक्ति मौका ढूंढता है, मौका देखते ही वो क्या करता है, अपने भोग के लिए वो अरेंजमेंट करने लगता है, कुछ मौका मिला उठा लेगा। तो हर कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आपके संबंध में, चाहे पति पत्नी, माँ बाप, बच्चा, भाई बहन, कोई भी हो, एक दूसरे से हम क्या निकाल सकते हैं अपने भोग करने के लिए, वही सब प्रयास में लगे पड़े हैं। ये कल्चर है। तो क्यों भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए, क्यों भेजा जाता था जाओ लकड़ियां काट के लाओ, ये काम करो, वो काम करो, सेवा में क्यों लगाया जाता? सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, सेवा भी होती थी, क्योंकि इससे मन और इंद्रियां संयम में रहेंगे, तब वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। आज ये हमारा जिम्मेदारी है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी इसको लगाया जा सकता है।
ये कल्चर होना चाहिए। आज हम इतना पैम्पर कर रहे हैं छोटे बच्चों को, उनको इतना हम फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसको तपस्या का अर्थ ही नहीं पता है। आप कब तक दोगे? 18 साल तक। विदेशों में तो 15-16 साल तक देते हैं, भारत में तो 25 साल तक देते हैं। 30 साल तक लड़का एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो उसको फैसिलिटी देते रहते हैं। लेकिन कब तक दोगे? जब तक आप जीवित हो तब तक दोगे। उसके बाद वो कैसे? क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं, कभी मौका नहीं दिया। आजकल बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म देना चाहिए बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन आप उसको तपस्या का प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। इंद्रियों और मन को कैसे वश में करना है, वो प्लेटफॉर्म हम दे ही नहीं रहे बच्चों को। तो कैसे वो कर पाएगा? डील नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, वो डील नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल में रखना या बहुत ज़्यादा छूट देना नहीं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इसीलिए माँ बाप के लिए ज़रूरी है समझें भगवत गीता को, समझें वैदिक कल्चर को, वैदिक सभ्यता को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, और फिर उनको अपने बच्चों के जीवन में लगाएं। तब वो बच्चा डिसिप्लिन होगा और बैलेंस्ड होगा उसका जीवन, एक तरफ नहीं। अगर आपको खाने में 1 किलो दाल दे दी जाए, 1 लीटर दाल बड़ा भर के दे दिया और कुछ नहीं, थोड़ी सी चपाती है, नहीं चलेगा। या आपको 50 चपाती दे दी और इतनी सी सब्जी दे दी, नहीं चलेगा। सब बैलेंस होना चाहिए, बोलते हैं ना, ऐसे हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ सुख, हर समय बच्चा जो मांगता है उसको दे दिया, जो मांगता है उसको दे दिया बचपन से। उसको कभी दुख देखा नहीं, उसने कभी फेलियर देखा नहीं, उसने कभी तपस्या देखा नहीं, उसने कभी मेहनत देखा नहीं। बाद में जब सडनली वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, तब तो आप सपोर्ट नहीं दे पाते हो, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जिम्मेदार कौन है? माता पिता। तो इसलिए माता पिता भगवत गीता को सीखें, समझें, अपने जीवन में अपनाएं और फिर अपने बच्चों को सिखाएं, और समाज में हर कोई एक दूसरे को भगवत गीता सिखाए। तब जाके समाज में सुख और शांति और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण।